19, भजन संहिता 119 उसका 92। कोई पढ़ने में मदद करेंगे? तुम्हारा व्यवस्था मोहर आह्लाद जनक होई नथिले मु अपना दुखरे विनष्ट होइथांती। यदि मैं तेरी व्यवस्था से सुखी ना होता तो मैं दुख के समय नाश हो जाता। यदि मैं तेरी व्यवस्था में खुश ना होता तो मैं खुद के समय, दुख के समय में नाश हो जाता। तो मेरे प्यारों भाइयों और बहनों, ये दाऊद राजा कह रहा है, ये दाऊद राजा परमेश्वर को कह रहा है, हे प्रभु, हे परमेश्वर, हे यहोवा, अगर आपकी वचन मेरे जीवन में नहीं आया होता, आपके वचन मुझे खुश नहीं दिया होता, शायद इस दुख के समय में मैं नाश हो जाता होगा। तो मेरे भाइयों और बहनों, जितनों ने भी दुख में है, जितनों ने भी कष्ट में है, जितनों ने भी परेशानी में है, जितनों ने भी बीमारी में है, जितनों ने भी शैतान के बंधन में है, आइए, आज परमेश्वर का वचन ये कहता है, मेरा वचन आकर तुम्हें खुश देगा, आनंद देगा, शांति देगा और चंगा भला करेगा। आमीन, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, ये मेरा वचन नहीं है, लेकिन वचन का महत्व को मैंने बता रहा हूं। वचन का जो इंपोर्टेंस है उसके बारे में मैं बता रहा हूं। दाऊद राजा कह रहा है, हे प्रभु, अगर आपकी वचन मेरे जीवन में नहीं आया होता तो शायद ये दुख में मैं खत्म हो जाता। इसलिए हमारा जीवन में वचन अवश्य है, वचन का जरूरत है। मेरे भाई और बहनों, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर। आइए हम वचन में जाएंगे। आज परमेश्वर आपको और मुझे क्या बातें करना चाहता है। मुझे मत देखिएगा, मैं बम्बई से प्रचार कर रहा हूं, उसका मतलब आप समझिएगा मत कि ये कौन है, कितना क्या कर रहा है, कैसा कर रहा है, वो शायद कोई बड़ा आदमी होगा। नहीं 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 नहीं, मैं एक संवादक है, या मैं एक पोस्टमैन है जो लेटर लेकर, संदेश लेकर आने वाला व्यक्ति है। तो संदेश, जो पोस्टमैन को देखिएगा मत, संदेश क्या आ रहा है, क्या लेटर में क्या लिखा हुआ है, उसको देखिएगा, तभी आपको सारांश मालूम पड़ेगा और ये पोस्टमैन क्या ला कर दिया उसको समझ में आएगा। तो ये पोस्टमैन इंपॉर्टेंट नहीं है, पोस्टमैन ने क्या ला कर दिया वो इंपॉर्टेंट है। मैं एक खबरी हूं, मैं एक पोस्टमैन हूं, मैं एक संवाद लाने वाला हूं। तो आइए उस संवाद के प्रति हम ध्यान देंगे। आइए उस संवाद को समझने के लिए हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमें उस संवाद को समझने के लिए बुद्धि और ज्ञान दे। ओ थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। ओ रिबाला बाया दोबा सूर्या दोबो अनानानिया नमाशा कर गया दोबा अलालिया लबा। प्रभु बापा, तू हमें दया करना, अनुग्रह करना, जो हमें बातें करना चाहता है प्रभु, बातें करना। अगर हमारा जीवन में कुछ कमी है, वचन के द्वारा प्रभु कमी को पूरा कर दे। अगर हम आपके राज्य से दूर है, आज प्रभु वचन के द्वारा नजदीक खींच कर ला। प्रेमी पिता, मैं नहीं, लेकिन मेरे मुंह से आप बात करिएगा। हे प्रभु, हे पिता, आपकी पवित्र आत्मा को भेज दे। आपने कहा है, यीशु मसीह ने कहा है, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारा लिए एक सहायक भेजूंगा जो तुम्हें मदद करेगा। मेरे भाई और बहनों, आज पवित्र आत्मा हमें मदद करे, जो परमेश्वर के पास ले चले। प्रभु धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए। आगे का समय आपके हाथ में देता हूं प्रभु, आपके आगे का समय में आप अगुवाई करेगा।
प्रार्थना सुना, उत्तर दिया, इसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते पिता, सुन और कबूल कर, आमेन। आइए हम वचन निकालेंगे, पहला राजा उसका 17 अध्याय हम पढ़ेंगे। 17 अध्याय का 1 से 16 हम पढ़ेंगे। ये है, देखो वचन हमारा 3 प्रकार वचन है। हम 3 प्रकार वचन को हम बांट सकते हैं। पहला क्या है? टॉपिकल मैसेज। दूसरा है टेक्सुअल। तीसरा है एक्सपोजिटरी। ये एक्सपोजिटरी मैसेज है। मैं जो मैसेज देने जा रहा हूं ये एक्सपोजिटरी मैसेज है। इसका लाइन बाय लाइन हम पढ़ेंगे और लाइन बाय लाइन में परमेश्वर आपको और मुझे क्या बताने जा रहा है, आइए हम सुनते हैं। पहला राजा 17 अध्याय 1 से लेकर 16 तक पढ़ेंगे। कोई पढ़ने में मदद करेंगे? तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूं, उसके जीवन की शपथ मेरे बिना कहे ना तो मेह बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, यहाँ से चलकर पूर्व की ओर जो और करित नामक का नाले में जो यरदन के पूर्व में छिप जा, उसी नाले का पानी तू पिया कर। और मैंने कावों को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहां खिलाए। यहोवा का ये वचन मानकर वो यरदन के पूर्व में करित नामक नाले में जाकर छिपा रहा। और सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे और वो नाले का पानी पिया करता था। कुछ दिन के बाद उस देश में वर्षा न होने के कारण नाला सूख गया। तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सीदोन के सारपोत नगर में जाकर वही रही। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी। आज वो वहां से चल दिया और सरपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी गिन बिन रही है। उसके उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। जब वो लेने जा रही थी तो उसने उससे पुकार के कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेते आ। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल थोड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुपी में थोड़ा सा तेल है। और मैं दो एक लकड़ी गिनकर लिए जाती हूँ कि आपने और अपने बेटे के लिए इसे पकाऊं और हम उसे खाएं, फिर मर जाए। एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ। फिर उसके बाद अपने बेटे के लिए बनाना, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा का यह कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेंह ना बरसाएगा, तब तक ना तो उस घड़े के मैदा समाप्त होगा और ना उस कुपी का तेल घटेगा। तब वो चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। तब से वो और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे, यहोवा के वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था। ना ना तो उसे घड़े का मैदा समाप्त हुआ और ना उस कुप्पी का तेल हटा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्यारो, ये वचन में हम ये देख रहे हैं, एलिया जो परमेश्वर का दास, परमेश्वर का भक्त, वो आ रहा है
अहाब राजा के राज्य में। और अहाब राजा को वो कह रहा है, जो परमेश्वर, जीवित परमेश्वर के सामने मैं खड़ा हूं, मैं जब तक नहीं कहूंगा कई साल तक बारिश नहीं होगा। हम देखते हैं इसका बैकग्राउंड क्या है। मेरे भाई और बहनों, जब इसके बैकग्राउंड को हम देखते हैं, राजा उमरी और राजा अहाब जब थे, ये लोग परमेश्वर के विरोध में पाप करने लगे। जब 16 का 25 और 30 ये दो पद को पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा। जरा 25 पढ़िएगा भाई, 16 का 25। उमरी ने वो किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, वरन उन सबों से भी जो उससे पहले अधिक बुराई की। वो पहले से भी अधिक बुराई करता था। और उसके बाद 30 पढ़िएगा। और उमरी के पुत्र अहाब ने उन सबसे अधिक जो उससे पहले थे वो कर्म किए जो यहोवा की दृष्टि में बुरे थे। ओ, उमरी के पुत्र अहाब ऐसा काम करते थे जो पहले से भी परमेश्वर की दृष्टि में ये बुरे थे। इसीलिए परमेश्वर ने क्या कर रहा मालूम है? एलिया को भेज रहा है, अहाब के राज्य में भेज रहा है, ये कहने के लिए कि जब तक मैं नहीं कहूंगा तब तक बारिश नहीं होगा। मेरे भाई और बहनों, बारिश ही क्यों बंद करवाया परमेश्वर ने? जो परमेश्वर ने बारिश के द्वारा नोहा को नाश कर दिया था, वो पानी में डुबाकर नोहा के राज्य में जितने भी लोग थे, नोहा के जीवन में या नोहा के राज्यों के समय में जितने भी थे, सबको परमेश्वर ने नाश कर दिया। सिर्फ नोहा, नोहा के 3 बेटे, नोहा के बीबी और नोहा के 3 बहू, इतनों ने, और परमेश्वर ने 2-2 जानवर लेकर जाने के लिए कहा, उतने लोग ही जीवित रह पाए। तो परमेश्वर ने पानी को बंद क्यों करवाया? अगर हम दुनिया में देखते हैं साइंटिफिक रीजन के अनुसार पानी का डेफिनेशन क्या है? लोग एक ही लाइन में कह देंगे, वाटर इज लाइफ, पानी जो जीवन है। और उसके बाद हम देखते हैं जब इस्राएलियों ये लाल समुद्र पार होने के बाद 3 दिन तक वो लोग को पानी नहीं मिला। वो लोग हाहा हो गए, परेशानी हो गए, और मिला तो कड़वा पानी मिला। और मूसा ने परमेश्वर के सामने रोया, प्रार्थना किया। परमेश्वर ने कहा, एक पौधा को ले ले, वो कड़वा पानी में डाल और वो मीठा बन जाएगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, पौधा क्या होता है? भजन संहिता 1 में लिखा हुआ है, जो दिन रात परमेश्वर के वचन को मनन करते हैं वो नदी के किनारे में लगे हुए झाड़ जैसा बनेंगे। और वो झाड़ कभी मुरझाएगा नहीं, उसका पत्ता हरा भरा रहेगा। वो जो पौधा है परमेश्वर का वचन को दर्शाता है। हालेलुया। आपके जीवन में, मेरे जीवन में अगर कड़वापन है, आपके जीवन में, मेरे जीवन में कड़वापन की परिस्थिति है, तो याद रखना, एक पौधा नाम का एक वचन को ले लो आपके जीवन में और डाल दो, वो कड़वापन मीठा हो जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, माइटी नेम ऑफ जीसस, दिस इज द प्रोफेसाइज, आई एम टेलिंग यू। मैं ये कह रहा हूं, ये सामर्थी परमेश्वर के नाम से भविष्यवाणी है। अगर आप बीमारी में हैं, वो कर्जा में है, टेंशन में है, दुख में है, कष्ट में है, आपका जीवन कड़वापन में है, तो याद रखना, ये वचन को ले लो और जीवन में डाल दो, वो कड़वापन तुरंत वो मीठापन बन जाएगा। जितने उन्हें भी स्वीकार कर रहे हो,
हालेलुया कहकर उसको स्वीकार कर लो। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। फिर हम पढ़ेंगे एक के बाद एक। भाई ने मुझे समय, और मैंने ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि वो 45 में मुझे बंद करने के लिए कहा है, तो शायद मेरे पास ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट रहा, तो मैं पढ़ूंगा या आप लोग पढ़ के मुझे बताइएगा। तो आप पढ़िएगा, 1 और 2 पढ़िए, फिर हम आगे आगे चलते हैं जब पढ़ते हुए। भाई फिरोज पढ़िएगा। 30वीं एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने आहाज से कहा, John इस्राएल Gonzala. ये रिसाउंड क्यों हुआ? हेलो, हेलो पास्टर, यस सर, यस सर। प्लीज प्लीज रीड अगेन इसके अगेन। सबब मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मैं बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, यहाँ से चलकर पूर्व की ओर जा और करित नामक नाले में जो यरदन के पूर्व में छिप जा। ठीक है, बस यहाँ पर हम देखेंगे ये राजा पाप करने की वजह से उसके राज्यों में बारिश नहीं होगा। जाकर तुम्हें कहना होगा, परमेश्वर ने उसको प्रेरणा दिया है, वचन आया करके नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये जाकर उसे कह रहा है, मैं जो परमेश्वर के सामने खड़ा हूं, वो परमेश्वर के नाम से या परमेश्वर के सामर्थ्य से या परमेश्वर की उपस्थिति में मैं कह रहा हूं, बारिश नहीं होने वाला है। और बारिश के बारे में मैं बताया। तो उसके बाद हम देखेंगे एक बात, ये परमेश्वर का दास का साहस कैसा है, डेरीबाज कितना है। वो जाके कोई राजा के सामने कह रहा है कि जब तक मैं नहीं कहूंगा तब तक तुम्हारा राज्य में बारिश नहीं होगा। ये सामर्थ कौन दिया है? प्रेरित 1:8 में लिखा हुआ है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आओगी तो तुम सामर्थ पाओगे और तुम क्या करोगे, जेरूशलेम, चुड़ाया और समाया में तुम गुबार ठहरोगे। हालेलुया। और परमेश्वर का उपस्थिति, परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का आज्ञा, और मैं कहूं कि तुम पाप कर रहे हो, तुम परमेश्वर से दूर चले गए हो, परमेश्वर के विरोध में काम कर रहे हो, वो पश्चाताप करो, मन फिराओ, नहीं तो मैं जब तक नहीं कहूंगा तब तक बारिश नहीं होने वाला है। हालेलुया। क्या आपका और मेरा ऐसा साहस है? आज वो सामर्थ तुम पाए हो, वो सामर्थ को मैं पाया हूं, ताकि मैं जाके कह दूं कि मन फिराओ, पश्चाताप करो। हालेलुया। वो राजा है, देश का राजा है। जाके कलेक्टर को जरा बता दो, आपके जिला के कलेक्टर को, जाके ब्लॉक ऑफिसर को बता दो, पता चल जाएगा कि कितना साहस है तुम्हारा पास। ये परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए प्यारो, ये परमेश्वर का दया चाहिए, ये परमेश्वर का करुणा चाहिए। जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं वही ये अनुग्रह पाते हैं। जो परमेश्वर का वचन को सुन सकते हैं, परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं, वही ही ये अनुग्रह को प्राप्त कर पाएंगे। उसके बाद 2 में ऐसा लिखा हुआ है, परमेश्वर की वचन उसके ओर आया। उसको जरा डिस्प्ले में लाइए ब्रदर, दो पद को डिस्प्ले में लाइए। विश्वरंजन सर। हाँ, यस। उसमें ऐसा लिखा, ऐसा लिखा हुआ है, तब यहोवा का ये वचन उस पर पहुंचा। क्या पहुंचा? 3 में आएंगे। वहां से चलकर हाँ, वहां से चलकर पूर्व की ओर जा और करित नामक नाले में जो यरदन के पूर्व में है छिप जा। ओ रिबा लाबा यादोबा सूर्या दोबो, मैंने परमेश्वर का वचन या परमेश्वर का कार्य को कर रहा हूं। जैसा एलिया ने परमेश्वर का कार्य कर रहा था, तुम्हें छुपना जरूरत है? जरूरत है क्या? अरे तुम जिंदा रहो, खुले आम घूमो, परमेश्वर तुम्हें बचाएगा। तुम छुपने के लिए आज जा रहे हो, परमेश्वर तुम्हें छुपने के लिए कह रहा है। जैसा परमेश्वर यीशु मसीह ने मंदिर में वचन बांट रहे थे,
लोग जो फारूसी सादुसी उसको पकड़ने के लिए आए वो खिसक कर चले गए। वैसा ही हमें कुछ समय में परमेश्वर चुप कर रहने के लिए कहता है, चुप कर कहने के लिए कहता है। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर ने उसे छुपा कर रख रहा है, एक निर्दिष्ट स्थान दे रहा है, एक निर्दिष्ट जगह का नाम दे रहा है। वो जगह पर जा और वहां पर तू छुप के रहे। और परमेश्वर जब छुपाता है, कोई भी शत्रु का हिम्मत नहीं है, कोई भी शत्रु का बुद्धि नहीं है, कोई भी शत्रु का ज्ञान नहीं है कि तुम्हें ढूंढ कर निकाल दे। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर ने एलिजा एलिया को छुपा दिया। उसको कह रहा है तुम जाओ वहां पर छुप के रहो, क्योंकि वो राजा तुम्हें ढूंढने वाला है। राजा कौन है? तुम्हारा शत्रु। राजा कौन है? तुम्हें मारने के लिए ढूंढेगा। राजा कौन है तुम्हारा विरोध में? जब शत्रु हमारा विरोध में आता है, ओ विरोधी हमारा चारों तरफ घेराव करते हैं, याद रखना, याद रखना, अगर परमेश्वर का वाणी आपके जीवन में आया है तो डरना नहीं, परमेश्वर को धन्यवाद करना। परमेश्वर तुम्हें छुपा कर रखता है। हालेलुया। परमेश्वर तुम्हें ऐसा छुपाएगा, वो शत्रु आए, शैतान आए, बीमारी आए, गरीबी आए, कोई भी मुसीबत आए, तुम्हें ढूंढ कर निकाल नहीं सकता है। क्योंकि परमेश्वर जो छुपाता है कोई भी उसे ढूंढ नहीं सकता है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर ने एलिया को छुपाया है, जो परमेश्वर का दास एलिया को छुपाया है। आज वही परमेश्वर तुम्हें और मुझे, आपको और मुझे, हमारा परिस्थिति के साथ हमें छुपा कर रखना चाहता है। वो अपने पंख के तले छुपा कर रखता है, जैसा मुर्गी ने अपने बच्चों को छुपा कर रखता है, वैसा परमेश्वर ने एलिया को छुपा कर रखा है ताकि शत्रु उसको ढूंढ कर नहीं पाया। आमीन। हालेलुया। और वो बताया है, ये बात बताया है, मैंने तुम्हें जो छुपा रहा हूं, तुम्हें भूखा रहने नहीं दूंगा, तुम्हें प्यासा होने नहीं दूंगा, तुम्हारा लिए एक व्यवस्था करके रखा। वो व्यवस्था क्या है? तुम्हारा लिए एक कौवा सुबह और शाम तुम्हें खिलाएगा। वो सिर्फ भोजन नहीं है, मांस के साथ खिलाएगा, अच्छे भोजन। आमीन। हालेलुया। क्या तुम परमेश्वर के आड़ में छुपना चाहते हो? क्या तुम परमेश्वर के आंगन में रहना चाहते हो? राजा इसीलिए कहा, दाऊद राजा ने, हे परमेश्वर, मैंने एक बार मांगता हूं, एक ही बार तुमसे मांगता हूं प्रभु। कौन कहा? दाऊद ने कहा, प्रभु मैं तुम्हारा पास एक ही बार मांगता हूं। भजन संहिता 27 का 4 पढ़िएगा, मत घर पे जाके पढ़िएगा। वो कह रहा, प्रभु मैं एक ही बार मांगता हूं ताकि मैं तेरे भवन में रह के तुम्हारा सुंदरता को मेरे जीवन भर निहारते रहूं। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि तुम्हारा भवन, तुम्हारा उपस्थिति मुझे आड़ में छुपा कर रखता है। वो 5 में 6 में हम जो पढ़ेंगे उसमें लिखा हुआ है, वो अंदर की कोठरी में विपत्ति के समय में मुझे छुपा कर रखता है। इसीलिए तुम्हारा भवन में मैं रहना चाहता हूं, मैं वही एक ही बार को मांगता हूं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम पढ़ेंगे थोड़ा सा 3 और 4 को, 3 और 4 पढ़ेंगे। वहां से चलकर पूर्व की ओर जा और केरित नामक नाले में जो यरदन में पूर्व में है छिप जा। उसी नाले का पानी को तू पिया कर, और मैंने कावों को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहां खिलाए। हाँ, मैंने, यहोवा का बचन हाँ पढ़िए पढ़िए। यहोवा का यह वचन मानकर वो यरदन के पूर्व के करीत नामक नाले में जाकर छिपा रहा, और सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे, और वो नाले का पानी पिया करता था। कुछ दिन के बाद
उस देश में वर्षा ना होने के कारण नाला सूख गया। सुनिए 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 सुनिएगा, सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ओ ये पक्षी जो कौवा, उसको दिन रात आकर या सुबह और शाम को आकर उसे वचन या भोजन खिलाता था, भोजन खिलाता था। और ये क्या करते थे मालूम है? वो जो किनारा में, नदी के किनारे में था, वो नदी का पानी पिया करते थे। मेरे भाई और बहनों, यीशु मसीह ने कहा है, यीशु मसीह ने समारिया स्त्री को कहा है, ओ मैं जीवन का जल हूं, जो मुझे पिएगा वो कभी प्यासा नहीं होगा, और मैं जीवंत रोटी हूं। यीशु मसीह ने कहा है मैं जीवन का रोटी हूं। जब हम यीशु मसीह के साथ रहेंगे, उसके वचन को पढ़ेंगे, हमें कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगा, कोई भी टेंशन नहीं रहेगा, हमें कोई भी चीज का कमी नहीं पड़ेगा हमारा जीवन में। जो हमारा हाथ में से घींच कर लेने वाला भी हमें ला कर दे देगा। जो हमारा से ओ हमें चीटिंग बाज करके ले जाना चाहता है, वो भी हमें ला कर देगा। जब हम यीशु मसीह के साथ रहेंगे, पानी यीशु मसीह को दर्शाता है, रोटी भी यीशु मसीह को, वो यीशु मसीह का वचन, आत्मिक वचन को बताता है। वो जब यीशु मसीह और वचन के साथ हम जब रहते हैं, हमारा हाथ से छीन कर लेने वाला व्यक्ति भी हमारा पास ला कर देगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं कुछ दिनों के बाद वो नदी का पानी सूख जा रहा है। अरे यीशु मसीह या परमेश्वर ने कहा उसको कि ये नदी का पानी पियो, एक कौवा भोजन ला कर देगा, खाए, लेकिन पानी सूखा क्यों? तुम तो परमेश्वर का वचन को मानते हो, तुम तो आराधना करते हो, तुम परमेश्वर का वाणी को सुनते हो, आज ये पानी सूखने वाला परिस्थिति क्यों आया? आज ये जगह छोड़ने का परिस्थिति क्यों आया? तुम तो प्रार्थना रोज करते हो, तुम तो आराधना रोज करते हो, परमेश्वर के इच्छा के अनुसार चलते हो, फिर भी नदी का पानी सूखा क्यों? मेरे भाई और बहनों, उत्तर यही है, उत्तर यही है। भजन संगीता 11:5 में यही लिखा है, परमेश्वर यहोवा धार्मिक को परखता है और दुष्ट को नाश करता है। तुम प्रार्थना कर रहे हो, धार्मिक है, तुम वचन पढ़ रहे धार्मिक हो, तुम परमेश्वर का वचन के अनुसार चल रहे धार्मिक हो, इसीलिए परमेश्वर तुम्हें परख रहा है। अगर तुम प्रार्थना कर रहे हो, उपवास कर रहे हो, परमेश्वर की आराधना कर रहे हो, फिर भी अगर तुम मुसीबत में हो, टेंशन में हो, नदी सूखने वाली परिस्थिति में हो, तो परमेश्वर को धन्यवाद करना, परमेश्वर की महिमा करना, क्योंकि परमेश्वर तुम्हें परख रहा है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे पास समय कमी है और 10 मिनट रहा। मेरे पास वचन तो बहुत है, लेकिन मैं ये 10 मिनट में इसको खत्म करना चाहूंगा। अगर आपके और मेरे जीवन में वो नदी सूखने वाली परिस्थिति है, यद्यपि हम परमेश्वर के साथ है, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, जूम मीटिंग, चर्च मीटिंग, कॉटेज मीटिंग, वो उपवास प्रार्थना, बाइबल दिन रात पढ़ता हो, रात रात भर प्रार्थना करता हो, सुबह उठ के प्रार्थना करता हो, फिर भी ये नदी सूखने वाला परिस्थिति आया है, तो परमेश्वर को धन्यवाद करना, परमेश्वर की धन्यवाद करना, क्योंकि परमेश्वर तुम्हें परख रहा है, तुम धार्मिक हो। परमेश्वर तुम्हें एक प्रमोशन देने जा रहा है। तुम नदी में रहकर, नदी के किनारे में रहकर जंगल में रहते थे, सांप का डर, मेंढक का डर, बिच्छू का डर था, लेकिन परमेश्वर तुम्हें एक राज्य में भेज रहा है जहां पर विधवा का एक बंदोबस्त करके रखा है तुम्हारा लिए। हालेलुया, हालेलुया। जो परिस्थिति में तुम हो, दुख है, कष्ट है, टेंशन है, परेशानी है, बीमारी है, कोई बात नहीं, परमेश्वर को धन्यवाद करना, परमेश्वर को स्तुति करना, परमेश्वर की महिमा करना, क्योंकि ये परिस्थिति को परमेश्वर बहुत जल्दी बदलने वाला है। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से ग्रहण कर लो।
स्वीकार कर लो। तुम प्रार्थना भी करते हो, उपवास भी करते हो, वचन को पढ़ते हो, दिन रात प्रार्थना में लगे रहते, मीटिंग अटेंड करते हो, फिर भी दुख में है, परेशानी में है, बीमार में है, तो याद करना बहुत जल्दी परमेश्वर तुम्हें एक नया आशीष के साथ प्रमोशन देने जा रहा है। क्योंकि आगे पढ़ेंगे ब्रदर, आइए आगे जो पढ़ेंगे हमें पता चलेगा। 5 और 6 पढ़िएगा। सो यहोवा का यह वचन मानकर वो यरदन के पूर्व की ओर करित नामक नाले में जाकर छिपा रहा, और हाँ सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लिया करते थे, हाँ, आगे। और वो नाले के पानी में पिया करता था। कुछ दिन के बाद हाँ, उस और आगे देश में बरसा। तब वो यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, चलकर शिदोन के सारपत नगर में जाकर वही रहे। सुन, मैंने वहां के एक विधवा को तेरे खिलाने का आज्ञा दी है। आज ओ ओ वो ओ वहां ओ बस ओ इमा लामा यादो वो सूर्या दोबा। ओ तुम्हारा पानी को मैंने सुखाया, इसीलिए तुम्हारा जीवन में दुख इसीलिए लाया, तुम्हारा जीवन में कष्ट इसीलिए लाया, क्योंकि तुम्हें मैं जंगल में रहने नहीं दूंगा। तुम्हारा लिए मैं एक नगर में मैं भेजने वाला हूं तुम्हें। में जो भी परिस्थिति आज अगर मुसीबत में है, परेशानी में है और टेंशन में है, तो याद कर लेना परमेश्वर तुम्हारा लिए एक नया जगह तैयारी करके रखा है। ओ नया जगह की तैयारी करके तुम्हें भेजने जा रहा है। परमेश्वर भेज रहा है, परमेश्वर भेज दिया है, विश्वास से ग्रहण कर लो। तुम्हारा परिस्थिति बदल रहा है, बदल गया है, उसको ग्रहण कर। आमीन, हालेलुया। वो जो शरीपत नाम का जगह था, वो कौन सा जगह था मालूम है? वो अगर इतिहास को हम जो पढ़ेंगे, वो शरीपत जो जगह था, वहां पर एक विधवा थी। वो जगह में ही अहाब राजे की वाइफ थी, वो जगह का ही थी। वो अहाब राजा का जो स्त्री, वो वही शरीपत नगर के स्त्री थी। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, ये देख, विधवा के जीवन में मैं क्या परिस्थिति करने जा रहा हूं। विधवा का परिस्थिति को मैं बदलने जा रहा हूं, विधवा का स्थिति को मैं बदलने जा रहा हूं। तुम धनवान हो ना, तुम्हारा पास सेना है, तुम्हारा पास घोड़ा है, तुम्हारा पास गाड़ी है, लेकिन ये विधवा स्त्री बहुत कुछ कर लेगी। और विधवा कौन होता है मालूम है ना आपको लोग को? विधवा यही होती है जिसका पुरुष नहीं है। जिसका पुरुष नहीं है समाज में कमजोर गिना जाएगा, नहीं रहेगा। जिसका पुरुष नहीं है उसको सास ससुर ही सताएंगे, उसकी देवर देवरानी सताएंगे, आसपास वाले सताएंगे। ऐसी वाली औरत को परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है, ये एलिया के लिए। हालेलुया, हालेलुया। सभी हाथ उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। प्रभु धन्यवाद। ये निरीह, ये गरीबी, ये कमजोर और निराश वाली औरत को आप आपकी दास के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रभु मैं आज निराशा हूं, मैं प्रभु आज टूटा हुआ हूं, आज मैं निर्बल हूं, मैं आज बीमार में हूं, आज मैं कमजोर में हूं, आज प्रभु परेशानी में हूं, मैं आज कर्जा में हूं। प्रभु मैं टूटा हुआ हूं, मेरी आशा शून्य हो गया, मेरी आशा आखिरी उम्मीद में आ गया। मैं आज ये सोच कर आया, आज के बाद मैं और नहीं जी पाऊंगा, आज के बाद मैं खत्म होने जा रहा हूं। अगर यही परिस्थिति में है तो याद रखना परमेश्वर तुम्हें ही इस्तेमाल करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। भाई उसको जरा डिस्प्ले में लाइएगा, 7-8 को पढ़ के, 7-8 को पढ़कर मुझे डिस्प्ले में ला कर दे दीजिए। 8-8-8-8-8-9 पढ़िए। 9 तब पढ़िए जाओ। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा कि चलकर
सिदोन के सरापत नगर में जाकर वहीं रह। सुन, मैंने वहाँ की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। बस इतना रुकना, फिर मैं बोलूंगा आपको। ये 9 में ऐसा डिस्प्ले में रहने दीजिए। उसमें लिखा हुआ है, एक विधवा को तुम्हारा लिए इस्तेमाल करने जा रहा हूं, जो तुम्हें खिलाएगा, जो तुम्हें पिलाएगा, जो तुम्हें वो जब तक बारिश नहीं होगा तब तो खिलाते रहेगा। और मैंने कहा विधवा कौन हो सकता है? समाज में आपने सोच कर देखिए, विधवा कौन होता है? कमजोर, निराशा, जिसका कोई नहीं है, बलहीन है, मान सम्मान नहीं है, गिरा हुआ, टूटा हुआ, बलहीन वाली औरत है। उसको परमेश्वर उसके राज्यों के लिए, उसके दास के लिए इस्तेमाल कर रहा है। आज अगर तुम या आप टूटे हुए हो, गिरे हुए हो, परेशानी में हो, बीमारी में हो, टेंशन में हो, सोच रहे कि मेरा और कुछ नहीं है, मेरा निराशा है, मेरी आशा नहीं है, आज मैं खत्म होने जा रहा हूं, तो याद करना, वो स्वीकार कर लेना, परमेश्वर तुम्हें इस्तेमाल करने जा रहा है उसके राज्य के लिए और उसकी दास के लिए। मैन, हालेलुया। और 10 पढ़ेंगे हम, 10 पढ़ेंगे। सो वह वहां से चल दिया और सरापत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। हाँ, और आगे। जब वो लेने जा रही थी तो उसने उससे पुकार के कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन के शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। और मैं दो एक लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाए फिर मर जाए। एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने बेटे के लिए बनाना, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेंह ना बरसाएगा, तब तक ना तो उस घड़े का मैदा चुकेगा और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। तब वह चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। तब से वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे, यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था। ना तो उस घड़े का मैदा चुका और ना उस कुप्पी का तेल घट गया। ओ हालेलुया। ओ तुम टूटे हुए हो, तुम कह रहे कि मैंने ये लकड़ा चूंढ रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं अभी दबा ले रहा हूं, मैं बैंक बैलेंस से कर्जा ले रहा हूं, या मैं किससे मांग रहा हूं, मेरा परिस्थिति वैसा है, आखिरी में मैं क्या करने वाला हूं, उसको लेकर मैं खत्म होने वाला हूं। ये परिस्थिति में अगर तुम हो तो आज परमेश्वर तुम्हें कह रहा है, जाओ मेरे लिए और जल लेकर आओ, जल लेकर आओ। जल क्या है? यीशु मसीह को लेकर आओ, यीशु मसीह को ले लो, यीशु मसीह को स्वीकार कर लो, यीशु मसीह को पहचान लो। और उसके साथ ये कह रहा है, तुम जो पानी लाओगे, मेरे लिए एक टुकड़ा रोटी भी बनाकर लाना। ओरिबालाबा यादुबा सूर्यादुबा, वो विधवा औरत कह रहा है, तुम्हारा यहोवा परमेश्वर की शपथ है, मेरी बर्तन में थोड़ा सा तेल और आटा है, इसीलिए मैं लकड़ी को चूंढ रही थी ताकि मैं उसको बनाकर आखिरी में खा जाऊंगा और मेरा बेटा खाएगा और हम खत्म होने जा रहे हैं। और रोटी और तेल परमेश्वर का आत्मा है, रोटी परमेश्वर का आत्मिक भोजन है, पानी यीशु मसीह खुद है। ये तीनों चीज को ले लो, वचन, पवित्र आत्मा, यीशु मसीह को स्वीकार कर लो। ओ रिबालाबा यादोबा सूर्यादोबो, तुम्हारा जीवन में कभी भी तुम्हें खत्म होने नहीं देगा।
और उसको यीशु मसीह को प्रधानता दो। वो परमेश्वर के दास के सामने लेकर आओ, परमेश्वर के सामने लेकर आओ, तुम कभी भी खत्म नहीं होगे। जहां पर उम्मीद खत्म हो गया, जहां पर आशा टूट गया, जहां पर निराशा उत्पन्न हो गया, जहां पर लोग तुझे कुछ भी नहीं मानते हैं, यू आर गुड फॉर नथिंग, उसी समय में जहां पर उम्मीद खत्म हो गया, वहां पर परमेश्वर उम्मीद उत्पन्न कर रहा है। जहां पर आशा विहीन हो गया, वहां पर परमेश्वर आशा दे रहा है। जहां पर तुम मरने जा रहे हैं, वहां पर परमेश्वर नया जीवन दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और जब वो रोटी बनाकर लाया परमेश्वर के सामने, या परमेश्वर के दास के सामने, 16 में ऐसा लिखा हुआ है, वो जब कही वो औरत, तुम्हारा परमेश्वर का शपथ, मेरे पास थोड़ा सा आटा और तेल है और उसको बनाकर खा के हम खत्म होने जा रहे हैं, वो कह रहा है नहीं, परमेश्वर का वाणी ये है, जब तक परमेश्वर बारिश नहीं देगा, बारिश आशीष जब तक नहीं देगा, तब तक वो तुम्हारा तेल खत्म नहीं होगा, तुम्हारा रोटी खत्म नहीं होगा, तुम नहीं मरोगे, तुम जीवित रहोगे, तुम जिंदा रहोगे, तुम गवाही कहोगे, तुम दूसरे के लिए आशीषित बनोगे, तुम प्रभु के दास के लिए आशीषित बनोगे, तुम तुम्हारा परिवार के लिए आशीषित बनोगे, तुम दूसरे के लिए गवाही कहोगे। हालेलुया। और वो करके लाया, और देखो 16 में ऐसा लिखा हुआ है, परमेश्वर ने जो कहा था कि तुम्हारा आटा कभी खत्म नहीं होगा, कभी खत्म नहीं हुआ, तुम्हारा तेल कभी खत्म नहीं होगा, कभी खत्म नहीं हुआ, जब तक बारिश नहीं आया, बारिश जब तक आशीष नहीं हुआ, परमेश्वर का आशीषित, परमेश्वर का वादा जब तक दोबारा पूरा नहीं हुआ, तब तक वो खत्म नहीं हुआ, वो बरकरार रहा, वो आशीष कर रहा, परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल करते रहा, आशीष देते रहा। मेरे भाई और बहनों, समय हो गया, मैं बंद करने जा रहा हूं। आइए हम आंखों को बंद करेंगे, समय बहुत आगे चला गया है, मेरे पास समय कमी है। आइए हम सभी परमेश्वर के सामने सर झुकाएंगे और कहेंगे, प्रभु मेरे पर दया करना, राजा मैं बलहीन हूं प्रभु, मैं निराश हूं प्रभु, मैं टूटा हुआ हूं प्रभु, आप मेरे जीवन में आना, वो आपका वचन को मनन करने के लिए मदद करना, आपके साथ रहने के लिए मदद करना, आपका पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के लिए मदद करना प्रभु। ओ राजा, मैं दूसरे के लिए एक गवाही ठहर सकूं, दूसरे के लिए एक आशीषित का कारण बन सकूं, आप मुझे इस्तेमाल करना। मैं जहां पर निराशा में हूं, यहाँ पर आशा देना प्रभु, जहां पर मैं टूटने जा रहा हूं, वहां पर तू बनाना प्रभु, जहां पर मैं गिरने जा रहा प्रभु,